अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनिस किचन में आप सबका वेलकम है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैरो आफियत से अपने घरों पे होंगे इंशाल्लाह। तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज हम आपके साथ मटन पाया रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो कि अलमशहूर बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो शुरू करते हैं, रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बर्तन में ऑयल शामिल करेंगे। कप ऑयल हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे प्याज को। तो ये हमारे पास प्याज है जिसको मैंने बिल्कुल पेस्ट कर लिया था। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, ठीक है, जिसको मैंने इस पेस्ट में कर लिया था। तो अब हम इसको इसके अंदर शामिल कर लेते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा प्याज इसके अंदर चला गया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो जब ये थोड़ा सा कलर चेंज करेगा तो हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये जो है वो नाश्ते के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और इसको बनाना भी कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आपने बस रेसिपी को पूरा फॉलो करना है और जब तक ये ब्राउन होता है आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी लाजिम कीजिएगा। बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी जो होती है वो आपको टाइम पे मिल जाए, ठीक है जी। तो अब हम इसको अच्छा से स्टिर कर लेंगे इस तरह चम्मच की मदद से। देख सकते हैं इसने कलर चेंज कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपना जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो शामिल कर देंगे, ठीक है। तो शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम में, हमने हाई फ्लेम नहीं करनी, नहीं तो ये जल जाएगा। सबसे पहले हम इसमें नमक शामिल करेंगे जो कि हस्बे ज़रूरत होगा, ठीक है। तकरीबन 1 टीस्पून, ये हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस पे। 1 टीस्पून मैंने नमक इसमें शामिल कर लिया है। अब मैं इसके अंदर हल्दी शामिल करूँगी, 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल कर दी इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर का ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड करती हूँ, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा चला गया। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ये सूखा धनिया पाउडर है ये ऐड किया। अब मैं इसके अंदर 2 बड़ी इलायची वो शामिल करूँगी। अब मैं इसके अंदर जायफल का इतना सा टुकड़ा ऐड करूँगी, ये भी बहुत ज़रूरी होता है इस रेसिपी में। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे स्पाइसेस डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये टमाटर की पेस्ट है, ठीक है। 3 टमाटर थे, उसकी मैंने पेस्ट बना ली थी विदाउट पानी, ठीक है। आपने वैसे इसकी पेस्ट बनानी और बनाने के बाद आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद अब हम इसमें हमारा पाया ऐड कर लेंगे। देखिए मैंने इसको अच्छे से धो के साफ कर लिया है। इसके बाल आपने अच्छे से रिमूव कर देने हैं, ठीक है। अब हम इसे अच्छे से मसाले के अंदर भून लेंगे, क्योंकि इसको भूनना आपने बड़े तसल्ली के साथ है, तकरीबन 10 से 15 मिनट, क्योंकि इससे ये होगा कि इसकी अपनी जो एक स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा ये होगा कि इसको अच्छी तरह भून के उसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है। 10-15 मिनट भून के यखनी रेडी करेंगे। तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए भूनते हैं। भूनने के दौरान मैंने इसमें दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया है, ठीक है, 2 इंच का। और ऐड करके अब आपने तसल्ली के साथ 15 मिनट के लिए इसको बुनाई कर लेनी है। 5 मिनट हो गए इसकी बुनाई करते हुए। तो अब हम क्या करेंगे, साबुत हरी मिर्चें 3 वो इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बुनाई आपने मीडियम टू हाई फ्लेम करनी है, क्योंकि हमेशा बुनाई जो है वो हाई फ्लेम, मीडियम टू हाई फ्लेम होती है, लो फ्लेम पे नहीं होती, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं अच्छे से इसकी बुनाई होगी। 6 गिलास पानी डाल देंगे यखनी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास, ये 2 गिलास, ये 3 गिलास, ये 4 गिलास, ये 5 और ये 6 गिलास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ना पकने के लिए रखेंगे, लेकिन उससे पहले ना हम इसे बॉयल आने तक हाई फ्लेम रखेंगे।
जैसे ही बॉयल आ जाएंगे, ठीक है, हमने फिर क्या करना है, इसकी लो फ्लेम कर देनी। तो अभी हमने फुल हाई फ्लेम रखी है, ठीक है। आप देख सकते हैं बॉयल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब इस पोजीशन पे आपने बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है और 2-3 घंटे के लिए बिल्कुल आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर पकने देना है, ताकि यखनी भी अच्छे से हो जाए और बन भी जाए, ठीक है। आप माशाल्लाह से देख सकते हैं ये 3-4 घंटे के बाद की लुक है। तो अब हमारा ये बिल्कुल रेडी है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। आप देख सकते हैं कितना हमारा खुश्क हो गया है। तो जो हमारी बोटियाँ हैं वो भी अच्छे से गल गई हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल रेडी है, इसको सर्व कर लेंगे। इसको हम डिश आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा बिल्कुल रेडी है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं यखनी हमारी कितनी अच्छी बनी है। तो वो आप ये अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसको और ज़्यादा थिक भी कर सकते हैं और ज़्यादा पतला भी कर सकते हैं, लेकिन ये इतना मुनासिब है, इतनी थिकनेस होनी चाहिए। 6 ग्लास पानी से ये यखनी पक के 2 ग्लास जब रह जाए तो ये बिल्कुल मुनासिब है। अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। हरा धनिया और अदरक बारीक कटा हुआ, उसके साथ हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी हमारी रेडी हो गई है मटन पाया की। तो उम्मीद है आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है प्लीज़ इसे बिग थम्स अप दें, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी आपको टाइम से मिल सके। दुआ में रखें, याद रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।